हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसको हम लोग जो है पढ़ेंगे। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी जो है इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भौतिक राशि। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान दें, इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे भी, यानी दोनों प्रकार के बच्चे जो है वो ध्यान दें। फिजिकल क्वांटिटी की जो डिफिनीशन है बहुत सरल है। ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसका हम मापन कर सकें, यानी अपने दैनिक जीवन में जिस क्वांटिटी का हम मापन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि कहते हैं। ठीक, अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब है बहुत सारी हैं। अब देखिए, लेंथ के विषय में अगर हम बात करें तो देखिए, आप लोग जब कपड़ा खरीदते हैं, आपको कपड़े बनवाने होते हैं तो आप दुकान पे जाते हैं। आपने दुकानदार से कहा कि भाई ऐसा है कि मुझे पैंट बनवानी है और मुझे मेरी नाप का कपड़ा आप दे दें। तो दुकानदार आपको देखता है और आपकी जो भी नाप होगी उसके अनुसार आपको एक मीटर स्केल निकालता है। मीटर पैमाना आपने देखा होगा, लंबा सा डंडा होता है, और वो आपको नाप करके दे देता है। ठीक है, यानी कि आपको आपके पास में मेजरमेंट करने के लिए एक डिवाइस थी, यानी एक आपके पास मीटर स्केल था। ठीक है, और आप उस फिजिकल क्वांटिटी यानी कि लेंथ, इसको क्या बोलेंगे, लेंथ, इसका मेजरमेंट आपने कर लिया। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, लेंथ को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब बात आती है मास की। देखिए, आप दुकान पे आप चीनी खरीदने गए या सामान खरीदने जाते हैं तो आपको जो दुकानदार है वो जैसे 1 किलो आपने चीनी मांगी तो उसने क्या किया कि एक तरफ 1 किलो का बाट रखा और दूसरी तरफ आपको जो सामान आपने मांगा वो सामान आपको तौल के दे दिया। ठीक है, यानी जो मास है उसका भी मेजरमेंट किया जा सकता है। ठीक, तो ये भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब टाइम को ले लीजिए। अब ये तो दैनिक जीवन की ऐसी बात है कि आप रोड पे निकले, सड़क पे निकले, आपसे किसी ने पूछ लिया भैया टाइम क्या हुआ है, आपने कहा भैया 2 बजा है, 3 बजा है, जो जिस समय जो बज रहा हो आप टाइम बता सकते हैं, यानी आपके पास एक डिवाइस मौजूद है, आपके हाथ पे बंधी हुई है। ठीक है, तो टाइम क्या है, ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। अब बात स्पीड की कर लो। अब स्पीड तो बड़ा खतरनाक चीज है। आप रोज पकड़े जाते हैं। अब क्लास 11 में आप हैं, आपके पास स्कूटी भी होगी, आप दौड़ाते हुए जा रहे हैं, आपके पड़ोसी ने आपकी शिकायत कर दी कि भैया आपके लल्ला तो जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे, कहीं ठुका जाते तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपके पिताजी ने शिकायत की और पिताजी ने भी ठुकाई कर दी आपकी। ठीक है, तो बड़ी खतरनाक चीज है स्पीड, लेकिन है क्या, आपके काम की है। इसको भी क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, फिजिकल क्वांटिटी को आखिर हम लोग लिखते कैसे हैं, ये देखिए। फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हिंदी में कहते हैं परिमाण। परिमाण। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक नंबर होता है। और यूनिट, यूनिट को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कहानी हो सकता है आपकी समझ में ना। एक एग्जांपल देखो भाई, लेंथ, लेंथ जो है मान लीजिए 100 मीटर है। लेंथ कितनी ली आपने, 100 मीटर। कई बार लिखी होगी आपने, इतने दिन से पढ़ के आ रहे हो, कई बार लिखा होगा ये सब। 100 मीटर का मतलब हुआ 100 इंटू 1 मीटर। क्या आप इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए, 100 इंटू 1 मीटर का मतलब हुआ कि 1 मीटर, 100 मीटर में 1 मीटर कितनी बार आया, 100 टाइम्स। कौन आया, 1 मीटर। कितनी बार आया, 100 टाइम्स। इसीलिए ये जो 1 मीटर है, 1 मीटर को आप बार बार घुमा रहे हैं 100 बार, तभी आप कह रहे हैं 100 मीटर क्या है, 100 मीटर है 1 मीटर 100 बार। ठीक है, तो इस 1 मीटर को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड मेजरमेंट। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए, लेंथ की जो यूनिट है, लेंथ कितनी, 100 मीटर, यानी 100 मीटर भी लेंथ को बता रहा है और 1 मीटर भी किसको बता रहा है, लेंथ को बता रहा है। तो देखिए, 100 मीटर जो 100 जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, 1 मीटर क्या है आपका स्टैंडर्ड मेजरमेंट।
समझ गए बात को आप? अब देखिए एक और एग्जांपल से आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने 50 किलो चीनी ली जाकर के, कितनी ली? 50 किलो। तो 50 किलो जो है यहाँ पे लिखते हैं, मास जो है वो कितना है? 50 किलो का एक बोरा ले लिया आपने। अब 50 को हम लोग इसमें ऐसे लिखेंगे 1 केजी। अब देखिए 1 केजी कितनी बार आ रहा है? 50 बार। तो इसमें जो 1 केजी है वो क्या है? आपका स्टैंडर्ड मेजरमेंट। और 50 क्या है आपका? ये नंबर है, मैग्नीट्यूड है या न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर आपसे कोई पूछ दे अब कि कितना है, जैसे मान लीजिए 200 केजी ले लीजिए, तो इसमें 200 इंटू 1 केजी, तो आप इसमें आपसे पूछे कि भाई ये बताओ 200 केजी में स्टैंडर्ड मैंने आपका जो मेजरमेंट है वो क्या है? तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे 1 केजी आपका जो है वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। अब देखिए जो ये यूनिट होती है, जो मैग्नीट्यूड, जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है वो कांस्टेंट, फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है। तो nu इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखिए इस u को आप नीचे भेज दीजिए, इस u को आप नीचे जब आप भेजेंगे और इस कांस्टेंट को जब आप हटा देंगे तो एक प्रोपोर्शनल का ये साइन, हालांकि ये n इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/u है, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/u है। इसका मतलब ये है, देखिए नोट में मैंने लिखा हुआ है, लार्जर द यूनिट स्मॉलर द मैग्नीट्यूड, लार्जर द यूनिट स्मॉलर द मैग्नीट्यूड। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि लार्जर, अगर आपकी यूनिट बड़ी है तो उसके साथ मैग्नीट्यूड क्या लिखेगा? क्या लिखिएगा? 1, यानी कम लिखेगा, छोटा होगा मैग्नीट्यूड। और अगर आपकी यूनिट छोटी है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही है कि अगर आपकी यूनिट छोटी होगी तो मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, अगर आपकी यूनिट बड़ी होगी तो मैग्नीट्यूड आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं कि आखिर जो है मेजरमेंट क्या चीज होती है। ये जो मेजरमेंट लिखा हुआ है, ये मेजरमेंट क्या चीज होती है? देखिए मेजरमेंट का मतलब होता है कंपैरिजन। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन। देखिए मेजरमेंट को हिंदी में कहते हैं मापन, और कंपैरिजन को तो हिंदी में कहते हैं तुलना। अब देखिए मापन क्या है? मापन शब्द एक तुलना से है। अगर आप मापने को कह दो तो दुकान से आप कपड़ा खरीदने गए तो उसने क्या किया? एक तुलना कर दी, यानी 1 मीटर की रॉड ली और उससे कंपेयर करके आपको कपड़ा दे दिया। तो क्या हुआ? ये जो उसने मापन किया, जो उसने मेजरमेंट किया, उसमें उसने क्या किया? कंपैरिजन किया। ठीक है, तो मेजरमेंट को एक शब्द में हम लोग क्या कह सकते हैं? कंपैरिजन। दुकान से कोई सामान लेने गए तो तराजू में एक तरफ वेट रख दिया, दूसरी तरफ आपको सामान तौल के दे दिया, तो उसने क्या किया? उसने वहां पे कंपैरिजन किया। तो अगर आपसे कोई व्यक्ति ये पूछता है कि मेजरमेंट क्या होता है, तो आप एक शब्द में सीधे बता दीजिए कि भैया इसका मतलब कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन यानी तुलना। समझ गए? तो फिजिकल क्वांटिटी भी आप समझ गए होंगे, मेजरमेंट भी आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं ये देखिए फिजिकल क्वांटिटी आपकी 2 टाइप की होती है। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इनका दूसरा नाम है घर का एब्सोल्यूट क्वांटिटी, एक और घर का नाम है बेसिक क्वांटिटी। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो पहले टाइप की आपकी ये हो गई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, हिंदी में कहते हैं इसको मूल राशियां। अब ये क्या चीज है भाई? देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी की डिफिनीशन ये है, आप एग्जाम की दृष्टि से इसको आप लिख सकते हैं, क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज। यानी ऐसी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होती है दूसरी क्वांटिटी से, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिनका दूसरी क्वांटिटी से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है। ठीक, एंड do not require the help of any other physical quantity, और ये इतनी संपन्न होती हैं कि इनको किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता, यानी उनकी मदद की आवश्यकता नहीं है।
ये दूसरों की मदद करेंगी, इनको किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एब्सोल्यूट क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी। अब देखिए ये कितने प्रकार की होती हैं, तो भाई ये 7 प्रकार की होती हैं। ठीक है, मैंने एक चार्ट बना दिया है क्वांटिटी, यूनिट और सिंबल। देखिए क्वांटिटी पहली क्या है, लेंथ। लेंथ की यूनिट आप सभी लोग जानते हैं मीटर है, और इस चैप्टर में जो सिंबल होगा मीटर, जहां जहां लेंथ आएगी, देखिए लेंथ किस किस रूप में आ सकती है वो आप समझ लीजिए। लेंथ यानी जिस कमरे में आप बैठ के वीडियो देख रहे हैं उस कमरे की एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी, एक हाइट होगी और एक डेप्थ होगी। अब ब्रेथ क्या होती है, ब्रेथ भी एक प्रकार की लेंथ है, जो लंबा है वो लेंथ है, जो छोटा है वो ब्रेथ है। नीचे से देख रहे हो छत को तो हाइट है, और छत से नीचे को देख रहे हो तो डेप्थ है। ठीक है, लेकिन यूनिट सबकी क्या होगी, मीटर में होगी। ठीक है, गहराई है, ये सब क्या है, ये सब की यूनिट क्या है आपकी, मीटर है, और इसका सिंबल क्या होगा, एल। मास, मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम, केजी, इसका केजी, किलोग्राम को शॉर्ट में जो है केजी से लिखते हैं, और इसका सिंबल आप मास के लिए एम, कैपिटल एम का इस्तेमाल करेंगे अब इस चैप्टर में। टाइम की यूनिट सेकंड है, टाइम के लिए टी इस्तेमाल करेंगे। टेम्परेचर केल्विन होती है यूनिट, सब लोग जानते होंगे, के से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल के यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर इसकी यूनिट है, कैपिटल ए से इसको लिखेंगे। ठीक है, इसका इस्तेमाल होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हिंदी में कहते हैं पदार्थ की मात्रा। मात्रा किसका क्या है, यूनिट क्या है इसकी, मोल, और सिंबल क्या है, मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक नई चीज आप सुन रहे होंगे। ठीक है, इसकी यूनिट होती है कैंडिला, और इसको सीडी से आप जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। ये कहीं कहीं आ सकती है, ज्यादा इसकी उम्मीद हमें नहीं है। ठीक है, अब ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी आगे कहीं आएगी, हालांकि एक हल्का सा मैं आपको हिंट कर देता हूं। देखिए कोई जो लाइट का कोई सोर्स है वो किस रेट से एनर्जी इमिट कर रहा है, किस रेट से एनर्जी रेडिएट कर रहा है, वही ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। इससे ज्यादा डिटेल आएगी तब देखा जाएगा। ठीक है, ल्यूमिनस, यस यहां और बढ़ा लेना भाई, यस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब देखिए ये पहली फिजिकल क्वांटिटी जो है ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गई आपकी। इसके बाद दूसरे प्रकार की होती है व्युत्पन्न राशियां, यानी ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब ये ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, तो देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स में जो कुछ है वो सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। ये 2 प्रकार की होंगी, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। मैंने आपको बता दिया कि फंडामेंटल कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि 8वें से जो कुछ स्टार्ट होगा वो सब क्या होगा, ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो आप सीधी सी परिभाषा है, सीधी सी डिफिनेशन है। कोई आपसे पूछ दे कि ये पूछे कि भैया ये बताओ कि ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, आप सीधी बता दो कि फंडामेंटल जानते हो, वो कहेगा हाँ जानते, कहते हो बस वो छोड़ करके जितनी है वो सारी क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, जैसे ये 7 छोड़ के मैं बात करता हूं स्पीड की, एरिया, वॉल्यूम, भैया जितनी गिन सकते हो इन 7 को छोड़ करके सब क्या है आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, ये तो हिंदी में बात हो गई, समझाने वाली बात हो गई। अब एग्जाम में लिख करके नंबर पाने वाली बात, भाई देखो ये लिखी है मैंने, अब पढ़िए। ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी ड्राइव्ड बाय सुटेबल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन of different power of fundamental quantities, यानी कि देखिए ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी, इनको छोड़ करके जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, वो सुटेबल मल्टीप्लिकेशन से। सुटेबल मल्टीप्लिकेशन का मतलब है जैसे एरिया है, एरिया तो इसमें नहीं आ रही, अब तुम्हें एरिया चाहिए, आपको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो एरिया अब हम इससे पाएंगे फंडामेंटल से। एरिया इक्वल टू कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखिए लेंथ और ब्रेथ, देखिए लेंथ जो होता है, कमरे में आप बैठे हुए हैं, लेंथ जो लंबा है, और ब्रेथ है वो भी क्या है, वो भी तो लंबाई है। यानी आपने दोनों जगह क्या यूज किया, लेंथ इनटू लेंथ। तो देखिए आप
फंडामेंटल की मदद से क्या निकाल रहे हैं, ड्राइव क्वांटिटी आप निकाल रहे हैं। तो लेंथ इनटू लेंथ 2 बार आ गई लेंथ स्क्वायर, यानी आपने इस पर एक सुटेबल पावर लगा दी, सुटेबल पावर लगा दी, ठीक है। और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इक्वल टू L3 इक्वल टू L3, यानी लेंथ भी लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ भी एक टाइप की लेंथ है, हाइट है वो भी क्या है, लेंथ है। तीनों की यूनिट क्या है, सेम। आप यूनिट से पहचान लो कि अब जितनी भी चीजें आ रही हैं अगर सबकी यूनिट सेम है तो जान जाओ एक ही बात है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट L3 यानी मीटर क्यूब। अब देखिए ये ड्राइव क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, और ये आपकी जो है फंडामेंटल यूनिट हो गई। ये कौन सी यूनिट है, ये आपकी फंडामेंटल यूनिट हो गई। और ये ड्राइव क्वांटिटी है, और ये जितनी भी निकल रही है, ये जितनी भी निकल रही है ये सब कैसी यूनिट है, देखिए ये सब ड्राइव यूनिट है। कैसी यूनिट है, ड्राइव यूनिट है। ये ड्राइव क्यों है, ये आप ड्राइव कर रहे हैं, ऐसे गाड़ी घुमा रहे हैं, आप गाड़ी का पहिया घुमा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। देखिए एरिया, एरिया इक्वल टू कितना है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, ब्रेथ की क्या है, मीटर, तो ये क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। तो देखिए कहीं आपको दिख रहा है फंडामेंटल में, फंडामेंटल में कहीं मीटर स्क्वायर नहीं है। यहां पर क्या चीज है, आपने फंडामेंटल यूनिट यानी मीटर का यूज किया है और उसके ऊपर आपने पावर लगाई है, यानी कि आपने फंडामेंटल यूनिट की मदद से एक नई यूनिट तैयार की है। किसके लिए, एरिया के लिए, उसी को कहते हैं ड्राइव यूनिट। अब देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यानी मीटर इनटू मीटर 3 बार आ गया भाई। मीटर की पावर कितनी है, 3, यानी ये भी आप कहीं से ड्राइव कर लाए, ठीक है। मीटर 3 बार आ गया, ये आपको कहीं मिल नहीं रही, इसमें कहीं नहीं मिल रही, लेकिन हाँ फंडामेंटल की मदद से आप जो चीज निकालेंगे भाई, फंडामेंटल की मदद से जो भी आप लोग निकालेंगे वो सब क्या होंगी, आपकी ड्राइव यूनिट होंगी, ठीक। मेरी बात समझ गए होंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, जो एक दूसरे से बिल्कुल फ्री होती हैं, जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है, बिल्कुल मतलब किसी से नहीं रखती, और उन क्वांटिटीज को किसी दूसरे की आवश्यकता भी, किसी की मदद की उन्हें आवश्यकता की जरूरत नहीं होती है, वो मदद करती हैं, लेती नहीं किसी की मदद। अब देखिए ये क्वांटिटी है, ये यूनिट है, ये सिंबल इसके है, ठीक। ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है, ड्राइव क्वांटिटी बहुत गरीब होती हैं, इनको मदद की जरूरत होती है, किसकी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की इनको मदद की आवश्यकता होती है। तभी आप देख रहे हैं जितनी भी ड्राइव क्वांटिटी है वो सब हम ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एरिया निकालने के लिए हमें मदद लेनी पड़ गई, किसकी, लेंथ की मदद लेनी पड़ गई। तो देखिए ये मदद ले रही है, तो ये समझ जाइए ये सब ड्राइव है, बहुत गरीब है, और इनकी यूनिट भी बहुत गरीब है। अब आप देखिए कि एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर, यानी कि 2 बार मीटर जब मिला दिया तब 1 मीटर स्क्वायर हमको मिला, ठीक है। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, एक तो फंडामेंटल में इसको जो कुछ आपको नोट करना हो, वीडियो रोक करके आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद में देखिए एक मैं स्पीड ले ले रहा हूं, ऐसे बहुत सारी हैं, आप निकालते रहिए। स्पीड इक्वल टू कितना होता है बताइए, स्पीड इक्वल टू हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भी एक लेंथ है, जैसे आपके घर से आपका स्कूल किसी न किसी डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड। देखिए स्पीड क्या है, स्पीड जो है एक ड्राइव क्वांटिटी है, और इस क्वांटिटी के लिए इस क्वांटिटी को वजूद में, स्पीड कुछ नहीं है। स्पीड क्या है, डिस्टेंस और टाइम का एक रेशियो है, डिस्टेंस और टाइम का एक रेशियो है। यही तो बात बताई गई है कि ड्राइव क्वांटिटी में जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है उनको मल्टीप्लाई करके, उनको डिवाइड करके हम लोग, और उनके ऊपर पावर लगा करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो क्वांटिटी लेके आते हैं, जो क्वांटिटी का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, वो सब क्या है, आपकी ड्राइव क्वांटिटी है, ठीक। अब स्पीड कुछ नहीं है, इसको हमने ड्राइव किया, बनाया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमने क्या कर दिया, स्पीड को बना दिया। और जब स्पीड बन गई तो इसकी यूनिट भी बड़ी स्पीड में बन गई, मीटर पर सेकेंड। इसमें देखिए मीटर क्या है, फंडामेंटल यूनिट, और सेकेंड क्या है, ये भी आपकी फंडामेंटल यूनिट है।
यानी कि जो आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी है वो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी से बनाई जाएगी, और जो ड्राइव्ड क्वांटिटी की जो यूनिट्स है यानी ड्राइव्ड यूनिट है वो भी आपकी फंडामेंटल यूनिट से बनाई जाएगी। तो बच्चों आज मैंने आपको ये समझा दिया है। अगर कोई बात आपकी ना समझ में आई हो तो वीडियो फिलहाल रोक के 2-3 बार समझना, ना समझ में आए तो जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख देना क्या चीज आपकी समझ में नहीं आई है। कोशिश करूंगा कि फिर से मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो इसको आप वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए। और इसके बाद में जो नया टॉपिक आएगा वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशन एनालिसिस, यानी कि डायमेंशन के विषय में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ न कुछ आएगा। और देखिए मैं आपको डायमेंशन जो बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो मैं आपको लिखवा दूंगा, और आपको बोर्ड जो आपका होगा ना उसमें रखी हुई मिलेंगी, चाहे जो भी बोर्ड हो या फिर जो कंपटीशन वाला होगा आपके में, जो भी एग्जाम होगा हाफ ईयरली एनुअल हो, आपको रखी हुई मिलेंगी बिल्कुल वहां पे, ठीक है। और आपकी कंपटीशन में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, चाहे नीट वाले अगर देख रहे हैं तो सिक्योरिटी में बहुत पुराने पहले आए हुए हैं, नए वाले क्वेश्चन भी मैं इसमें आपको सॉल्व करा दूंगा। एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज हैं वो भी मैं आपको पूरा सही से सॉल्व करा दूंगा। हिंदी वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए।